तो दोस्तों हम लोगों ने अब तक डेटाबेस किस नाम का बनेगा ये डिफाइन कर लिया है। कनेक्शन स्ट्रिंग को पूरी तरीके से डिफाइन कर लिया है, हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, कि डीबी पर्सन रेजर नाम से हम लोग के डेटाबेस में इस नाम का डेटाबेस बनेगा हम लोग के सिक्वल सर्वर में। अब हम लोग को क्या करना है, सीधे आना है अब टेबल क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग मॉडल में ही टेबल क्रिएट करते थे, तो राइट क्लिक करिए और इसमें दो क्लास हम लोग बनाएंगे। दो क्लास बनाएंगे हम लोग। ऐड पे जाइए और क्लास डालिए, क्लास को सेलेक्ट करके पहला तो रहेगा डेटाबेस का क्लास। इसका नाम मैंने दे दिया डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट। आप कुछ भी दे सकते हैं, कंपनी में इसी को यूज़ किया जाता है, इसलिए मैं ये नाम दे रहा हूँ। आपको दिखेगा जब आप जॉब करेंगे तो आपको यही नाम आमतौर पे दिखाई देगा। तो ये क्लास हम लोगों ने किस लिए क्रिएट किया है, इस क्लास का यूज़ करके ही हम लोग डेटाबेस के अंदर जा पाएंगे। ठीक है, और एक क्लास और बनाना है। किस लिए वो क्लास बनाना है, टेबल के लिए क्लास, कि कौन सा टेबल रहेगा। जितने टेबल बनेंगे उतना आप लोग इसमें क्लास बनाते जाइए। तो पर्सन नाम का टेबल है, तो चलिए टीबीएल पर्सन ले लेते हैं। पर्सन नाम का प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं, और डेटाबेस का भी नाम जब पर्सन है तो फिर हम लोग उसमें पर्सन टेबल लेंगे हम लोग। इसको ऐड कर लीजिए। इसमें हम लोग अब कॉलम डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या करेगा, पब्लिक इंट पर्सन आईडी गेट सेट, फिर रहेगा पर्सन नेम, यहाँ पर्सन नेम कर लीजिए। ठीक है, और क्या रहेगा, पर्सन का एज रहेगा, पर्सन एज, इसको भी गेट सेट कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम लोग 3 लेके चल रहे हैं। ठीक है, 3 कॉलम लेके चल रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि पर्सन आईडी को ही प्राइमरी की मिल जाए, उसके लिए एक यहाँ पे प्रॉपर्टी है की नाम का, की, लेकिन ये एरर दे रहा है। लेकिन मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट करूंगा ना, देखिए यहाँ सजेशन में लिख रहा है सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन, ये ऊपर नेम स्पेस ऐड हो जाएगा। ये देखिए ये ऐड हो गया। तो इस की के वजह से ये पर्सन आईडी जो है प्राइमरी की बन जाएगी और आइडेंटिटी लग जाएगी। ऑटो जनरेटेड, ऑटो इंक्रीमेंट सब कुछ होगा, जिसके भी ऊपर लगा देंगे, जिस कॉलम के ऊपर। तो हम लोगों ने किस कॉलम के ऊपर लगाया है, इस ये पर्सन आईडी के ऊपर। तो यही कॉलम जो है की बन जाएगा हम लोग का। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं आगे डेटाबेस में हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, तो ये देखिए, आपको समझने वाली बात ये है कि ये हम लोग क्लास बनाए क्यों हैं। सबसे पहले तो ये इस क्लास को हम लोग इसलिए बनाए हैं कि डेटाबेस में पहले डेटाबेस क्रिएट करते थे, वो कनेक्शन स्ट्रिंग से हो गया। अब डेटाबेस को यूज करना है, उसके लिए ये क्लास बनी हुई है। लेकिन ये एक सिंपल क्लास है, इसके पास इतना पावर नहीं है कि वो डेटाबेस तक घुस पाए। किसमें, आपकी यहाँ एबीसी नाम के ये डेटा स्ट्रिंग से अटैच हो पाए। तो इसको अटैच करने के लिए हम लोग को यहाँ पर इनहेरिटेंस का, जिस क्लास से ये हो सकता है उस क्लास का नाम है डीबी कॉन्टेक्स्ट। क्या नाम है, डीबी कॉन्टेक्स्ट। अभी देखिए आ नहीं रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है डीबी कॉन्टेक्स्ट सेलेक्ट करने पर, क्योंकि यहाँ हम लोग का अभी एंटिटी फ्रेमवर्क इसमें ऐड नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर आप कर्सर ले जाएंगे और यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे इंस्टॉल पैकेज एंटिटी फ्रेमवर्क, फाइंड एंड इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे ये अपने आप एंटिटी फ्रेमवर्क का जो पैकेज है वो नगेट पैकेज से इंस्टॉल हो जाएगा और एरर आना बंद हो जाएगा। तो इस क्लास के थ्रू ही हम लोग डेटाबेस में इसको पहुंचा सकते हैं, जो इसके इसी क्लास के थ्रू हम लोग जा सकते हैं डेटाबेस में। किसके, वो कनेक्शन स्ट्रिंग के। तो वो कैसे करते हैं, उसको करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर पहले तो कॉल करना होता है। ठीक है,
कंस्ट्रक्टर कॉल करने के बाद अब हमें आगे हम